नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं शारदा माँ के मंदिर। बाबू का मुंडन करवाने के लिए, जो पीछे बजा था उसका ना, उसी का करवाना है मुंडन। और अभी है अंधेरा और हम लोग जा रहे हैं नहाने के लिए। तो वहाँ पहुँचने के बाद का ये वीडियो है। वहाँ पहुँचने के बाद मैंने जैसे जैसे मैं वहाँ पे गई हूँ, मैंने कुछ भी मिस नहीं किया है। सारी चीज़ें हर जगह का आप लोगों को दिखाती गई हूँ। पहुँचने के बाद हम लोग ना बहुत थक गए थे। सारे लोग को चटाई मिल गई थी, सब लेटे थे। और सारी वीडियो ना मैंने रिकॉर्ड की थी। पता नहीं मुझसे ही डिलीट हो गई कि बच्चों से डिलीट हो गई है, मुझे नहीं पता चला। तो नहाने के लिए हम लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं। और ये देखिए मेरे कपड़े हो चुके हैं चेंज, मैं नहा चुकी हूँ। और वो माही, मानसी, नैन्सी अभी ना सुबह के 4 बजे हुए हैं। ये 4 बजा हुआ है, एकदम भोरे भोरे का समय, इसीलिए ना अंधेरा है। और आज मैं ना अंधेरे को अंधेरा नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोग हमेशा नोटिस करते हैं और हमेशा बोलते हैं कि आप अंधेरा को अंधेला क्यों बोलती हैं। तो मेरी ना आदत ही है, मेरे से हमेशा अंधेला ही निकलता है। अंधेरे को मैं अंधेला ही बोल देती हूँ। कल की वीडियो में भी एक दीदी ने कमेंट करके बोला था मुझे, तो इसीलिए ना मैंने याद किया हुआ है। अब मैं अंधेरा बोला करूँगी, अंधेला नहीं। तो नहा के ना हम लोग वापस आ रहे हैं। हम लोगों ने जहाँ पे डेरा जमाया है ना, डेरा से और आगे हमें जाना पड़ा है नहाने के लिए। गाड़ी ये ड्राइवर वाले भाई ने ना, उनकी पहचान की है। ये लोग हमेशा आते रहते हैं ना लेकर के, किराए पे उनकी गाड़ियाँ उठती रहती है। तो ये लोग आते रहते हैं सबको हमेशा लेके, तो उनको पता है कहाँ गाड़ी रोकना है कहाँ नहीं। तो उन्होंने मंदिर के मेन गेट के बगल में ही गाड़ी को रोक रखा था। और मेन गेट के मतलब बिल्कुल सीढ़ियाँ जहाँ से शुरू होती है चढ़ ली वहीं से, और वहाँ से ढेर पीछे बना हुआ है नहाने धोने के लिए। तो जहाँ पे हम लोगों ने डेरा दिया था, उन्हीं के लड़के ने हम लोगों को, उन्होंने मतलब भेजा कि जाओ बेटा बता के उन लोगों को कहाँ नहाने धोने की जगह बनी है। तो वहीं गए थे बताने, फिर हम लोग अपने आप वापस आ रहे हैं। और अभी मैं चल के होती हूँ तैयार। तो ये देखिए अभी मैं हो चुकी हूँ तैयार। और सुबह सुबह की आवाज़ सुनाई दे रही होगी ना आप सभी को, अजीब सी आवाज़ जैसे सुबह सुबह सुनाई देती है वैसी ही। और जहाँ पे हम लोग डेरा दिए हैं ना, डेरा दे रखा है हम लोगों ने, मतलब सुबह हम लोग 3 बजे आ गए थे। और जिनके यहाँ ठहरे हैं उन्हीं के यहाँ हम लोग रुके हैं। यहाँ पे कुछ घर वर नहीं है, छपरा बना हुआ है, छप्पर है और पन्नी का डाला हुआ है छप्पर। तो उन्हीं के यहाँ हम लोग हैं। और ये ना सारी चीज़ें रखे हुए हैं, मतलब प्रसाद वगैरह जिनके यहाँ हम रुके हैं उन्हीं के यहाँ से हमें लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग यहीं पे रुक गए हैं। और हम लोगों को करना है रोट। तो रोट करने के लिए हम लोगों ने सारी चीज़ें तो ले आई है, लेकिन मैं कोई बर्तन लेके नहीं आई थी। एक लोटा, एक गिलास और एक कैन, मतलब स्टील का जो डब्बा होता है वो मैंने लिया था। तो थाली वगैरह मैंने नहीं ली थी। इनकी दादी ने कहा था, मतलब हमारी सासू माँ ने, कि वहाँ सारी चीज़ें मिलती हैं। तो जो रूम लेते हैं ना उनके पास होता है ये सारी व्यवस्थाएं, उनको मिलता है। हम लोगों ने कोई रूम तो लिया नहीं था, बस इन्हीं दुकान वाले भाई के यहाँ रुक गए थे। तो इन्होंने हमें एक चटाई दी थी बैठने के लिए, और रोट बनाने के लिए एक कढ़ाई, एक कलछली, और जो थाली मैंने हाथ में ली है ना, यही 3 चीज़ें इन्होंने हमें दिया था। और लकड़ी दी थी और ईंटा, ताकि हम उसका चूल्हा बना सकें। और जब मैं तैयार हुई थी ना, तो आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी उजाला रहा होगा वहाँ। तो मैं इनकी दुकान के पास जो बल्ब जल रहा है ना, बल्ब के पास मैं खड़ी थी, इसीलिए काफ़ी उजाला दिख रहा था। लेकिन है अभी अंधेरा। तो हम लोगों ने सोचा सुबह जल्दी बन जाएगी रोट, तो सुबह सुबह माता रानी के दर्शन हो जाएंगे। जल्दी से हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं तो सबको सीढ़ियाँ चढ़ने की चिंता ज़्यादा होती है। तो बस हम लोग यहाँ पे बनाएंगे आटे का हलवा और पूड़ी और सब्जी। सारी चीज़ें मैं लेकर ही आई हूँ घर से। ये देखिए यही भाई हैं जिन्होंने दुकान खोल रखा है। हम लोग परेशान हो गए थे। लकड़ी जो इन्होंने दी थी ना, ये पन्नी दे रहे हैं आग जलाने के लिए। इन्होंने जो लकड़ी दी है सारी लकड़ी गीली थी, क्योंकि बारिश लगातार हुई जा रही है और इनकी लकड़ियाँ शायद गीली थी। तो इन्होंने, मतलब अंदर से तो सूखी है हल्का फुल्का, बाहर से सारी लकड़ियाँ गीली है। इन्होंने हमें दे दिया था कि आप ले लो, बनाओ और जलाओ।
हम लोगों ने इतना कोशिश किया, पूरा मुट्ठी भर भर के हम लोगों ने लकड़ियाँ लगाई हैं मोटी मोटी, लेकिन फिर भी नहीं जली है। हम लोगों के दिमाग में यही बातें आ रही थी कि घर में तो इतनी जल्दी जल जाती है, यहाँ क्या हुआ जो जल नहीं रही है। इतनी मुसीबत आ गई। जो डिक्शनरी बोतल होते हैं ना, वो कई सारे बोतल मैंने इसमें जला डाले थे। मैं ढूंढ ढूंढ के मैं ला रही थी और अम्मा ना जला रही थी। ये देखिए इतना तेज़ी से तो जल रहा है, लेकिन बस जितना जब तक बोतल रह गया था तभी तक आग जल रही थी, और जलने के बाद तुरंत ही बुझ जा रही थी। पूरा आग जलाते जलाते हम लोगों को ना उजाला हो गया था। अंधेरे में हम लोग काम कर रहे थे और उजाला हो चुका था जलाते जलाते। ये देखिए हम लोगों ने फिर से एक पन्नी मांगा कि भैया पन्नी दे दो, पूड़ी बेल के रखना था ना। और यहाँ पे इन्होंने सामने बल्ब लगा रखा है जिसकी वजह से उजाला है। तो इन्हीं के यहाँ हमने डेरा दिया हुआ है, मतलब हमने बसेरा यहीं पे दिया है। तो फिर हमने कहा भैया कैसी लकड़ियाँ आपने दे दी। जहाँ पे इन्होंने हमें जगह दिया है ना, थोड़ा सा ये कोने में पड़ता है इसीलिए अंधेरा है। फिर मैंने कहा भाई कैसी लकड़ी आपने दे दी, ये तो जल ही नहीं रही, 1 घंटे से हम लोग परेशान हैं, उजाला हो गया हम लोगों को। तब ये भाई ना गए फिर लकड़ी कहीं से लेके आए, जहाँ से लेके आए हों हम लोगों को नहीं पता है। सूखी सूखी लकड़ियाँ थोड़ा पतली पतली, तब जाके कहीं हमारी खूब अच्छी सी आग जली। नहीं तो हम लोग ना आग जलाने में ही परेशान हो गए थे। मुझे बहुत ऊब लग गई थी, उलझन लग गई थी कि बाप रे आग नहीं जल रही है, कैसे करें, समझ में ही नहीं आ रहा। अगर पहले से पता होता तो हम लोग गाड़ी में 4-6 उपले रख लेते, बस उतने में सारा हमारा खाना बन के तैयार हो जाता। और अभी ना हल्का हल्का सा जैसे सुबह के टाइम उजाला होता है ना 5:30 बजे, तो वही समय है अभी। तो सब ना अपने लिए ले रहे हैं एक एक जय माता दी की पट्टी, सारे लोग ले लेके बांध रहे हैं। और नैन्सी भी बनवा रही है, सब लोग बनवा रहे हैं। ये देखिए जो लोग अभी अभी आए हैं ना वो सब जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को रोड बनाना था। ये हमारे देवर हैं, और हमारे साथ में ना हमारी सासू माँ, हमारे देवर, छोटी नंद, बड़ी नंद की लड़की जो वहाँ गई थी, माही के पापा, माही के मामा, मैं, तीनों बच्चे सब लोग थे। और मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जब मैं जाऊँगी तो आप लोगों को बताऊँगी, तो मैं तो बता नहीं पाई हूँ। अचानक से माही के पापा ना तुरंत काम करते हैं, जब उनके मूड में आ जाता है ना तो तुरंत ही कर डालते हैं। सोचते ही रह जाते हो, तो ये बताते नहीं है कभी कि इस दिन डेट या टाइम रखते नहीं है, बस जिस दिन का मन हुआ उसी दिन तैयार हो जाते हैं। तो अचानक से ना हम लोगों की तैयारी बन गई थी। मुझे लगा कि अभी हम लोग 1 हफ्ते नहीं जा पाएंगे। वहाँ से आने के बाद ना जहाँ पहले बाबू का मुंडन हुआ था ना, 10-11 दिन बाद हम लोग यहाँ आए हैं। क्योंकि पिछली जो आप लोग वीडियो देख रहे थे ना, वो तो उसी दिन की वीडियो थी। 4-5 वीडियो मेरी लगातार गई है, 4-5 वीडियो लगातार गई है। तो बीच का जो ब्लॉग था वो आप लोग देख ही नहीं पाए हैं। लेकिन इतनी जल्दी हम लोग नहीं आए हैं, वहाँ से बाबू का मुंडन करवा के आने के 10-12 दिन बाद हम लोग यहाँ आए हैं। और अभी बहुत सारे ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ के, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ें सब कुछ आप लोगों को दिखाया, कुछ भी मैंने मिस नहीं किया है। सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड करती गई हूँ, सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की हुई है। अच्छा वो खटिया पे रखी, ले लो बिटिया, काली वाली। तो सारी चीज़ें ना मैंने रिकॉर्ड की हुई है, सब मैं एक एक करके आप लोगों को दिखाती चलूँगी। और ये देखिए अभी ना आटा हम लोगों का सन गया है, अब बनेगी पूड़ियाँ बनेंगी। पूड़ियों में कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ पूड़ी बनेगी। और घर से तेल और हम लोग लेके गए थे, तेल और देसी घी जो मैं अभी बॉटल में, छोटी सी बॉटल में डाल रही थी ना देसी घी, वो मैं ऊपर ले जाने के लिए तैयारी कर रही थी, दियाली और देसी घी। क्योंकि वहाँ ऊपर चल के शारदा माँ को जलाना है दीपक जलाने के लिए मैं देसी घी इकट्ठे कर रही थी। तो ये देखिए यहाँ जो रोड बनता है ना, हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि जो रोड बनता है उस पूड़ी को ना बेलन से नहीं बेलना चाहिए, हाथ से ठोक करके उसको बनाना चाहिए। तो बस हम लोग हाथ से ठोक ठोक के बनाए जा रहे हैं उसको, पूड़ी को, क्योंकि बेलन था भी नहीं और छुआना भी नहीं है। तो इसीलिए मानसी उधर लेटी हुई है देखिए पीछे, और हम लोग बना रहे हैं इधर पूड़ी। तो पूड़ियाँ पहले छान लेते हैं, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ।
और पूड़ियों को ना थोड़ा सा मैं बढ़ा करके बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग 8 जन तो बड़े बड़े हैं जो गाड़ी के अंदर थे, और 3 मेरे छोटे छोटे से बच्चे। तो थोड़ा सा थोड़ा सा क्या, हम लोग बस यही हम लोग का नाश्ता है। बाहर का हम लोग कुछ भी नहीं खाएंगे। जो हम लोग हाथ से बना रहे हैं अपने ना, खुद से यहाँ पे जो बना रहे हैं वही हम लोग खाएंगे पियेंगे। बाहर से हम लोगों को कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोग ना लेके आए हैं। सब्जी और अम्मा ने आटा ढेर सारा सान रखा है। पूड़ियाँ बन जाएगी, हम लोग इसको बना करके थोड़ा सा लेके जाएंगे माता रानी को चढ़ाने के लिए। फिर यहाँ पे नीचे आके रोड करना है, तो पहले जाएंगे इसको बना करके ऊपर लेके, मतलब कुछ थोड़ा बहुत ऊपर ले जाएंगे और थोड़ा बहुत नीचे रोड करना है। नीचे एक जगह रोड करनी है, वहाँ चलूँगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इसी में सबका खाना भी हो जाएगा और सबका रोड भी हो जाएगा। और सुबह सुबह का समय है, मैंने अभी बच्चों को कुछ भी नहीं दिया है खाने के लिए। उन्होंने रात में जो बिस्किट और चाय पी रखा था वही उन लोगों ने खा रखा है। बस हम सबके साथ ये लोग भी नहा लिए हैं। मैं इन लोगों को नहलाई नहीं हूँ, क्योंकि 4 बजे का समय था और मुझे डर लग रहा था, क्योंकि पानी भी बदला हुआ है ना, तो कहीं इन लोगों को सर्दी जुकाम ना हो जाए और ये लोग बीमार ना हो जाए इसीलिए। लेकिन फिर भी मैं जब घर से निकल रही थी ना, फीवर की दवा मैं अक्सर लेके चलती हूँ घर से। जब भी मैं कहीं निकलती हूँ तो मैं फीवर की दवा ज़रूर लेके निकलती हूँ। और बाबू ना, जहाँ पे मानसी लेटी हुई है वहीं पे बाबू आराम से सो रहा है। जब तक मैं उसको उठाऊंगी नहीं आज सोएगा, क्योंकि वो ना रास्ते में लिए लिए जैसे थक सा गया है। और ब्लॉग ना बहुत बड़ा हो गया है, तो कल दिखाऊंगी। मैंने बताया ना, मैंने कुछ भी मिस नहीं किया है, सारी चीज़ें दिखा